वार्नर गया, बाउंड्री बॉल किया, स्लाइड किया, उठाया, थ्रो पे भी वहां पे स्कोर है। तो पाकिस्तान नीड टू टेक सिंगल्स एंड डबल को कन्वर्ट करना 3 में। यहाँ पाकिस्तान बहुत ज्यादा लैग कर रहा है और यहाँ पे रन्स कर नहीं रहा, और रनिंग बिटवीन द विकेट हैज टू बी वेरी अटैकिंग। ये तो हमारी यंग टीम है यार, ये तो आई सपोज आजकल के दौर में ये बताने की जरूरत थोड़ी होती है कोच को या मैनेजर को या कप्तान को कि तुमने रनिंग बिटवीन द विकेट ठीक करनी है। अवेयरनेस तो आपको खुद होनी चाहिए ना। 10 तुक्के मिस किए कि दुनिया में क्रिकेट में क्या हो रहा है, विराट कोहली कैसी बैटिंग कर रहा है, यह है ना अभी कल ही पहुंचा है ना, जो इंडिया ने 350 चेस किया है वो, उसमें 90 पे 4 आउट थे और 350 चेस किए। एक बंदे ने पूरा मैच लेके गया है, उसकी आई थिंक 16 सेंचुरी हो गई है चेसिंग, 17 चेसिंग हो गई है। नाउ ही इज शेयरिंग द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट सेंचुरीज व्हाइल चेसिंग। 17 इज गॉट 17 सेंचुरी है उसकी विराट कोहली की चेज करते हुए, और विनिंग कॉजेज में जीतते हुए। सो ये भी एक आर्ट है कि आपने चेस कैसे करना है। जो इनकी विनिंग परसेंटेज है दुनिया में हाईएस्ट हो चुकी है सेंचुरीज की विनिंग कॉजेज। यार वो अब जैसे ग्लैन एक्सप्लेन करें कि उसकी फिटनेस तू बता रहा था विराट कोहली की। जी, पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी। जिम में मैं गया थोड़ा सा वॉक अपनी करने के लिए, वो करने के लगा शाम रास्ता भूल गया शाम को तो भुट्टे खा रहा था। कौन? मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कह रहा रोटी चावल वगैरह कुछ खाता वो तो उसने मुझे साल पहले लास्ट ईयर जब 2 साल पहले लास्ट 5 years it doesn't eat। 1.5 साल पहले मुझे ये टुक मी आउट। सबसे ज्यादा ट्रेनिंग वो करता है, फील्डिंग में सबसे ज्यादा वो आगे हो रहा होता है। प्रैक्टिस चल रही थी, अगर प्रैक्टिस बैटिंग ही करने के लिए जा रहा है, पहले नेट में सबसे पहले जाता है, सबसे बाद में निकलता है वो। खाने की रूटीन उसकी किसी से भी पूछ लो, वो सबको पता है कि इसका क्या खाना पीना है। अगर वार्म अप कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई भी, उसमें भी सबसे ज्यादा एनर्जी उसके अंदर, और इतना डिसिप्लिन है अपनी लाइफ के अंदर, यानी खाने पीने का, सोने का। और मुझे यही कह रहा था कि इस इंग्लैंड में जितनी भी जिंदगी के जो 10-12 साल क्रिकेट मैंने खेली, मैं पूरी इंजॉय करना चाहता हूँ और टॉप पे रहना चाहता हूँ। उसका गोल गेम अवेयरनेस, सक्सेस का राज मिल गया उसको, पता लग गया कि नथिंग इज इजी। यू वांट टू बी द बेस्ट, नॉट जस्ट इन क्रिकेट, इवन इन योर लाइफ यू गोटा वर्क हार्ड। बिल्कुल, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली ही इज डूइंग। ही इज गॉट, उसको आइडिया मिल गया ये मेरी डगर है, मैंने इस रास्ते पे चलना है, ये डिसिप्लिन मैंने करने हैं। वो खाने का मैं एग्जांपल देता हूँ, लोगों को कभी ये सुना कि यार ये कम खाता था मर गया, ये सुने यार बड़ा खाता सी मर गया। सो लेस इज मोर। आई मीन एंजॉय करो जरूर अपना खाना, अपने क्रिकेटर्स काम करते जरूर एंजॉय करो। मेक श्योर कि इनटेक क्या कर रहे हो। आजकल तो आपके फोन में सारी एप्स हैं यार, कितनी कैलोरी खा रहा हूँ, कितनी मैंने बर्न करनी है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। मैंने उससे पूछा कि इंडिया में पाकिस्तान बहुत काम करते रहे, मैंने कहा यू टॉक टू आवर बॉयज, तो इसी में मुझसे गाड़ी में पूछते रहे, मैं क्रिकेट की बात नहीं करती, मुझसे एक दफा नहीं पूछा। तो मैं कहा हाउ डू यू लर्न टू फिनिश दिस गेम्स? तो जब शुरू से आया था तो रेकलेस किड, यू आर वेरी रेकलेस। तो कहता है यार कि आई हैव लर्न, गेम अवेयरनेस थी लेकिन उसको एनहांस किया देख के, फिर उसको एप्लीकेशन लाया मैं, फिर उसको गेम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। मुझे विद इन द ओवर्स मुझे पता है कि मैंने इस टाइम एक्सेलरेट करना है, मैंने इस रन रेट के साथ खेलना है, मैंने इस रन रेट के बाद एक्सेलरेट करना है, और फिर मुझे पिंच हिटर बनना है एट टाइम्स इस स्टेज। एग्जैक्टली सर। अगर आपका मेन बॉलर है, जैसे उस दिन हमने देखा पहले मैच में, जैसे उमर अकमल हमारा यंगस्टर, एक ही मेन बॉलर, उसको स्पेशल लाया गया है विकेट आउट करना है, और आप उसी पे चांस ले रहे हैं। सो यू गिविंग यू विकेट, थ्रोइंग यू विकेट अवे। सो जब बंदा एज अ क्रिकेटर, एज अ बैट्समैन, आप किसी मेन बॉलर पे अंडर प्रेशर आप हो, एक्सक्यूज मी, और आप उस पर चला रहे हो, तो इसका मतलब आप घबराए हो। तरीका ही होना चाहिए कि मेन बॉलर आया है। इसको भी हम कह सकते हैं ये भी अटैकिंग क्रिकेट है, क्योंकि विराट की जब बात हो रही थी, आई वाज रीडिंग वन ऑफ हिज इंटरव्यूज, उसने कहा इवन डिफेंड करना इज अ फॉर्म ऑफ अटैक। एग्जैक्टली, डिफेंड भी तरीके से, बॉडी पीछे पूरा ऐसे फ्रंट फुट पे हो तो बॉलर को लगता है यार आप एक डिफेंड कर रहे हो, छोटी सी लात निकाल के ऐसे, तो बॉलर विल कम बैक क्विकर। सो अवेयरनेस इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट द वर्ल्ड। I mean, these guys are not young anymore. Umar has been with Pakistan team since 2009. 2009. That's about 7 years now. अगर वो सिंह भाई आप सॉरी पॉइंट भूल जाऊंगा,
अगर देखें 7 साल में विराट कोहली चलो एक्सेप्शन आ गया, लेकिन उसके साथ के देखें ये नया उनकी लड़का भी जो है, क्या नाम है इसका? यादव यादव है, केएल राहुल है। हाँ सो अगर आप देखें तो उनके भी 10-10 शो होने लगे या पिछले 3 सालों में। चलो विराट से नहीं मिलाते, बाकियों को लेके आओ नीचे, रोहित शर्मा को लेके आओ नीचे। आप उसको छोड़ो, आपने कहा कि विराट से आपने पूछा कि हमारे खिलाड़ी तुमसे क्या बात करते हैं, वो तो उससे तो 2 साल 5 साल में एक दफा मुलाकात होगी ना। ये अपने खिलाड़ियों के साथ क्या बात करते हैं, सीनियर्स के साथ क्या बात होती है इनके साथ, ये भी तो देखो ना, कोई बात ही नहीं करता। जब अभी विराट के ऊपर थोड़ा सा बैड क्रैश आया जब इंग्लैंड सीरीज थी, सचिन के पास पहुंच गया हूँ, उसने कहा कि बताया मुझे कि आपने यहाँ इंग्लैंड में किस तरह अपना प्रिपरेशन रखी है, किस तरह आपने आपको जो है ओवरकम किया, ये जो जितने भी इश्यूज हैं वो उसके पीछे पड़ा। उसने उससे सारा कुछ जो है वो निकलवाया, सारी इंफॉर्मेशन, सारा नॉलेज, और उसको ऑब्जॉर्व किया। किसी भी प्लेयर्स के पास जाते हुए वो शर्म झिझक नहीं है, अपने बड़े प्लेयर्स के पास जाते हैं। सुनील गावस्कर साहब अगर ग्राउंड में आ जाएंगे तो सब आगे पीछे उनके होंगे, पूछेंगे उनको, सीनियर्स के पास जाते हैं ये। हमारे खिलाड़ी नहीं जाते तो इनका अपना नुकसान है, जाना चाहिए। इंग्लैंड टूर पे इंग्लैंड में था, आई वाज वर्किंग फॉर स्काई, मेंशन किया था ये। बट अब बड़े लोग मुझे सोशल मीडिया पे कहते हैं जी आप उनको बताएं। अबे कैसे बता दूं, प्यासा जाएगा कुएं के पास के कुआं आएगा प्यासे के पास, इट्स कॉमन सेंस। इफ पाकिस्तानी बॉयज कॉल मी, आई एम देयर कि जी ये मुझे डाउट हो रहा है, आपका क्या ख्याल है, ये यू नो जस्ट टू टेक एडवाइस। आई टुक एडवाइस व्हेन आई वाज प्लेइंग, व्हेन आई वाज स्पीक टू रिचर्ड हैडली, मैल्कम मार्शल, कपिल देव, जो मिला उससे पूछा मैंने, जो मिला ऑल द टाइम मुझसे क्रिकेट की बात की। मुझे 2012 का जब T20 वर्ल्ड T20 था, मुझे याद पड़ता है आप टीम मीटिंग जब से प्लेयर्स बाहर निकले, आई थिंक आप लॉबी में थे, हसन रजा एक स्पिनर हुआ करता था, इन्होंने टीम उसको आप साइड पर खुद लेके गए थे, बताया नेक्स्ट डे वो सेमीफाइनल विद श्रीलंका, तब बताया था कि जयवर्धन को यहाँ मारेगा, यहाँ मारेगा। आई स्टिल रिमेंबर दैट एंटायर सीन इट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी। या इसको बता रहे थे कि आई मीन शर्म अपनी जगह, अगर अंडरस्टैंड कि आप थोड़े शाय हो, बट शाय का भी जिंदगी में एक टाइम होता है, कहाँ शर्म आनी चाहिए, कहाँ नहीं आनी चाहिए। एक तो शर्म ले जाती है आप, यू नो, इसके से जाहिर होता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं। किसी प्रेस को बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने किसी भी यंगस्टर ने मुझे, तुम्हें, सकलैन, शोएब को फोन करना है, फोन मुश्किल थोड़ी है, आराम से फोन लेके फोन SMS कर दीजिए, आपसे बात कर दीजिए।